डूंगरपुर नगर परिषद के आयुक्त के खिलाफ आज यहां पर डूंगरपुर सभापति अमृत कलासवा, उप सभापति सुदर्शन जैन, नगर भाजपा अध्यक्ष नयन सुतार व तमाम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सहित मिलकर आज पूर्व सांसद कनकमल जी कटारा के निवास स्थान सागवाड़ा में आकर के उन्होंने आयुक्त के अड़ियल व उदासीन रवैये को लेकर के विस्तृत जानकारी यहाँ पर जिलाध्यक्ष अशोक जी रणोली, पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश जी पाटीदार व पूर्व सांसद कनकमल जी कटारा के समक्ष अपनी वेदनाएं और विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर के विस्तृत जानकारी यहां पर उन्हें दी गई और एक एक पार्षद ने आ रही विकास में अड़ंगा लगा रहे आयुक्त के बारे में जमकर शिकायत की और उन्होंने बताया कि यह शिकायत 6 माह पूर्व भी हमने अवगत संबंधित मंत्री व संबंधित अधिकारियों को ये बता दिया था, फिर भी यह आयुक्त उसके अड़ियल रवैये और उदासीन रवैये पर कायम है और जो आम साधारण सभा में लिए गए जनहित के सर्वोपरि निर्णय को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, न कि उस पर साइन करके विकास कार्यों के त्वरित गति देने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। आयुक्त के खिलाफ यहां पर एक एक पार्षद ने जमकर यहां पर पूर्व सांसद कनकमल जी कटारा, जिलाध्यक्ष अशोक जी रणोली को एक एक बात से अवगत करवाया। साथ ही विषय की गंभीरता को देखते हुए पूर्व सांसद कनकमल जी कटारा व जिलाध्यक्ष अशोक जी रणोली ने इस बात की गंभीरता को लेते हुए त्वरित यहां पर संबंधित मंत्री जावर सिंह खर्रा को फोन लगा करके उन्होंने विषय की गंभीरता को बताया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर तमाम पार्षद सहित पूरा नगर परिषद यहाँ पर उनके निवास स्थान पूर्व कनकमल जी सांसद के कटारा के घर पर आया हुआ है और विषय को बताया तो तुरंत ही जावर सिंह खर्रा मंत्री ने बताया कि कल ही दूसरे आयुक्त को नियुक्त करने का आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद में यहाँ पर पार्षदों ने बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमारे 6 माह में जो रुके हुए कार्य है उनमें गति मिलनी चाहिए ताकि हम जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास को कायम रख सके और आने वाला बोर्ड भाजपा का बना सके। इन आशा और अपेक्षाओं के साथ में उन्होंने एक एक वेदनाओं को अपने जिलाध्यक्ष के समक्ष रखा। जी सर, आज जो आप यहाँ पर पूर्व सांसद कनकमल कटारा साहब के यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही जिला अध्यक्ष जी भी मुलाकात कर रहे हैं आप, तो क्या मामला है बताएं। मामला ये है कि पिछले 2 सालों से कोई अस्थायी आयुक्त नहीं होने की वजह से नगर परिषद के सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। समय समय पर हमने जिला अध्यक्ष जी को कहा है, हमने सांसद महोदय को कहा है और वो स्वयं भी चले हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इसको लेकर के सारे पार्षदों में ये आक्रोश था कि हमें लेके चलो, हम भी बात करेंगे। इस विषय को लेकर के हम आए हैं, बाकी और कोई खास बात नहीं। ऐसा कोई काम है जो जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं, जो अधूरे पड़े हैं या फिर अटक रहे हैं, जो काम आगे नहीं हो रहे सर? पूरे ही काम अधूरे पड़े हुए हैं। अभी तक कच्ची बस्तियों के पट्टों को नियमितीकरण करने के लिए हमने 4 हमारी कच्ची बस्तियाँ हैं, बार बार कहने के बाद भी नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन हमने बोर्ड में डीनोटिफाइड करने के लिए प्रस्ताव ले रखे हैं, लेकिन अधिकारी काम ही नहीं कर रहे क्योंकि सक्षम अधिकारी है ही नहीं ऊपर। और अभी जिसको दे रखा है चार्ज वो एसडीओ है, उनके पास अतिरिक्त चार्ज बिछीवाड़ा का भी है, पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। 24 घंटा चलने वाली नगर परिषद का अगर आयुक्त सप्ताह में भी एक बार नहीं आ पाए तो कैसे काम करेंगे? मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अतिरिक्त कार्यभार होने की वजह से वो पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं या फिर कोई और मामला है? और कोई मामला नहीं है। रिटायरमेंट 1 महीने बाद रिटायरमेंट वगैरह मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से मुझे मैं साइन ही नहीं करूँगा। बस सीधी सी बात ये है। मतलब कुल मिलाकर आपके काम अटके हुए। हाँ, जिलाध्यक्ष जी सर, आप बताएं जो जिस तरह का मामला आपके सामने आया है तो इसका समाधान किस तरह से होगा? देखिए जितेंद्र जी, ये नगर परिषद डूंगरपुर का मामला है। पिछले लंबे समय से यहाँ पे आयुक्त नहीं है, बता रहे हैं कि 2 वर्ष से उनका आयुक्त नहीं है। हमने प्रयास भी बहुत किया है। यहाँ जो अविनाश जी गहलोत हमारे मंत्री महोदय थे, उनके थ्रू भी हमने बात की, उन्होंने भी नोटिस चला के बात की है। कई बार हमने जावर सिंह खर्रा साहब जो मंत्री हुए थे उनको भी बात की है ना, अभी जस्ट इनके सामने भी बात की, उन्होंने कल लगाने का बोला है। उन्होंने बार बार ये बोला हमारे पास कोई है नहीं, एपीओ किए हुए 1-2 व्यक्ति हैं, मैं क्यों कोई भी वो चलेगा, कम से कम आयुक्त आ जाए, काम तो सफर नहीं हुए। क्योंकि वार्डों में भी 4 महीने 5 महीने बाद चुनाव है, वार्डों में जाने
काम ही नहीं होंगे तो हम बात क्या करेंगे। अभी बात की है, देखते हैं, कल तक अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम जयपुर जाके भी बात करेंगे ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।